उसने बस मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम स्टैंड के ढक्कन में डाल दिया, फिर जल्दी से हीरे को उस मोम पर दबा दिया। हैरानी की बात यह थी कि करोड़ों का हीरा उस ढक्कन के नीचे बिल्कुल मजबूती से चिपक गया। यह देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। अगले ही दिन उसने कंपनी के बनाए कुछ कीमती हीरे चुपके से स्टैंड के ढक्कन में छिपा दिए और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर आराम से ऑफिस से निकलकर घर जाने लगा। उसे लगा कि वह आसानी से हीरे बाहर ले जाएगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, एक हीरा अचानक ढक्कन से गिर गया। उसकी खनकती आवाज ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब गार्ड ने जमीन पर पड़ा हीरा देखा, तब उस महिला ने अपने हाथ दिखाए जो हीरों से भरे हुए थे। उसे लगा अब उसका राज खुल जाएगा, लेकिन अचानक दृश्य बदल जाता है। यह सब सिर्फ एक सपना था। दरअसल सपने इंसान के अंदर छिपी असली सोच को दिखाते हैं। साफ था कि मैरी के मन में हीरे चुराने का ख्याल आ चुका था। वह चोरी करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी कंपनी का सफाई कर्मचारी खुद उसके पास आया और एक बड़ा राज बताया। असल में सफाई कर्मचारी ने एक बार ऑफिस साफ करते समय सुना था कि कंपनी नए कर्मचारियों को रखने वाली है और मैरी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैरी की एक बिजनेस प्लान की वजह से कंपनी के उच्च अधिकारियों में उसके खिलाफ नाराजगी थी, इसलिए उन्होंने उसे बाहर करने का फैसला कर लिया था। हालांकि मैरी ने ऊपर से इस बात पर भरोसा नहीं दिखाया, लेकिन उसके मन में हलचल शुरू हो गई। जब कंपनी मेरे साथ ऐसा कर रही है तो मुझे भी उसके लिए वफादार रहने की जरूरत नहीं। सच्चाई जानने के लिए वह ऑफिस लौटी और एक बहाना बनाकर बॉस की सेक्रेटरी को वहाँ से भेज दिया। फिर चुपके से दराज खोली और सच में उसे अपनी नौकरी खत्म करने से जुड़े कागज मिल गए। अब उसे यकीन हो गया कि सफाई कर्मचारी सही कह रहा था। अगले दिन वह उससे मिलने गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि इतनी बड़ी जानकारी के बदले वह कुछ चाहता जरूर होगा। तब सफाई कर्मचारी ने अपना पूरा प्लान बताया। उसने कहा कि वह 15 साल से कंपनी में काम कर रहा है और उसे कंपनी के हर कोने की जानकारी है। उसने बताया कि हर रात ऑफिस बंद होने के बाद सुबह 7 बजे तक कोई अंदर नहीं आता। हर मंजिल पर सिर्फ 2 गार्ड होते हैं जो हर घंटे में एक बार ही चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास 1 घंटे का पूरा समय होगा जिसमें वे जो चाहे कर सकते हैं। उसने यह भी बताया कि एक बार सफाई करते समय उसे बॉस के ऑफिस में उस जगह का पता चल गया जहाँ तिजोरी का पासवर्ड छिपाया जाता है। 1 महीने तक ध्यान रखने के बाद उसे समझ आ गया कि बॉस हर हफ्ते ही पासवर्ड बदलता है, इसीलिए वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने मैरी से कहा कि वह किसी तरह बॉस के कमरे में घुसने का रास्ता ढूंढे। तिजोरी का नया पासवर्ड हासिल करने के लिए दादा ने कहा कि वे सिर्फ एक थर्मस भर हीरे लेंगे और इतनी कम मात्रा में हीरे गायब होने पर कंपनी को तुरंत पता भी नहीं चलेगा। साथ ही काम पूरा होने के बाद वे हीरों को आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। यह सुनकर मैरी के पास मना करने की कोई खास वजह नहीं बची। घर लौटने के बाद वह काफी चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं बाद में पकड़ी न जाए, लेकिन जब उसे याद आया कि वैसे भी उसे नौकरी से निकाला जाने वाला है, तो अगले दिन वह कंपनी के एक कार्यक्रम में शामिल हो गई। मौका देखते ही जब सभी लोग जश्न में व्यस्त थे, वह चुपके से बॉस के ऑफिस में पहुंच गई। वहाँ उसे सच में तिजोरी का नया पासवर्ड मिल गया। इसके बाद उसने वह पासवर्ड सफाई कर्मचारी को दे दिया। लेकिन अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि पूरे ऑफिस में नए नए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और हर कोना साफ दिखाई दे रहा है। यह देखकर मैरी घबरा गई और उसने सफाई कर्मचारी से कहा कि अब इस योजना को यहीं रोक देना चाहिए, मगर दादा नहीं माने। उन्होंने कहा कि वह इस मौके का 15 साल से इंतजार कर रहे हैं और रिटायर होने से पहले एक बड़ा काम जरूर करेंगे। फिर उन्होंने अपना पूरा प्लान समझाया। उन्होंने बताया कि उस समय के सीसीटीवी सिस्टम इतने आधुनिक नहीं थे, वे रिकॉर्डिंग सेव नहीं कर सकते थे और स्क्रीन पर एक समय में सिर्फ 4 कैमरों की तस्वीर दिखती थी जो हर 15 सेकंड में बदल जाती थी। इसका मतलब था कि तिजोरी के बाहर लगे कैमरे में हर मिनट 60 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट बनता है और उतने समय में वह तिजोरी खोलकर अंदर जा सकते हैं। आखिरकार योजना को अंजाम देने का दिन आ गया। दादा ने कैमरे के फुटेज बदलने के सही समय का इंतजार किया और उसी दौरान तेजी से तिजोरी के दरवाजे तक पहुंचकर अंदर घुस गए। अगले दिन मैरी हमेशा की तरह ऑफिस पहुंची। उसने देखा कि सफाई कर्मचारी बिल्कुल शांत और सामान्य दिख रहा है, जिससे उसे लगा कि शायद योजना सफल हो गई। लेकिन ऑफिस के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। थोड़ी ही देर में उसे भी तिजोरी के पास बुलाया गया। जैसे ही वह अंदर गई, वह हैरान रह गई। पूरा कमरा खाली था, सारे हीरे गायब हो चुके थे। यह लगभग 3 टन हीरे थे। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद कंपनी इसे खुलकर जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, इसलिए उन्होंने बीमा कंपनी को जांच के लिए बुलाया। लेकिन सवाल यह था कि इतनी भारी मात्रा में हीरे एक ही रात में कैसे गायब हो गए, जबकि कंपनी में सिर्फ एक लिफ्ट थी और कड़ी सुरक्षा भी मौजूद थी। इसी बीच कंपनी के मालिक को एक गुमनाम संदेश मिला और एक हीरे के बदले सामने वाले ने 1 अरब पाउंड 100 मिलियन पाउंड की मांग रखी। तभी हीरे वापस करने की बात कही। यह दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनी थी और अगर समय पर बाजार में हीरे नहीं पहुंचते तो पूरा डायमंड मार्केट हिल सकता था और कंपनी भी बर्बाद हो सकती थी। इसी बीच जब सभी बड़े अधिकारी परेशान थे तो सबसे पहले मैरी घबरा गई। दरअसल पिछली रात उसने तिजोरी का पासवर्ड एक सफाई कर्मचारी को बताया था और उससे पूरा शक था कि यह सब उसी का काम है। इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर उस दादा से मिली और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन दादा बिल्कुल शांत थे और उन्होंने उसे घबराने से मना किया। उधर कंपनी का मालिक भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी बीच मैरी टॉर्च लेकर कंपनी के पास एक सीवर नाले के ढक्कन के पास पहुंची। उसने लोहे की रॉड से ढक्कन खोला और धीरे धीरे नीचे उतर गई। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने देखा कि वहाँ हीरों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था और सफाई कर्मचारी बंदूक लेकर वहीं पहरा दे रहा था। दादा की इस पागलपन भरी हरकत को देखकर मैरी ने उसे समझाया कि वह वापस चलकर सब सच बता दे, क्योंकि कंपनी पहले ही इस घटना से हिल चुकी है और वह खुद भी इसमें फंसना नहीं चाहती। लेकिन दादा ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी मैरी को समझ आया कि आखिर पिछली रात हीरे तिजोरी से कैसे गायब हुए थे। दरअसल दादा ने पहले ही एक मोटा पाइप सीवर
से जोड़ दिया था। फिर जैसे ही कैमरों का दृश्य बदला, उसने पासवर्ड से तिजोरी खोली और हीरों को एक एक करके अपनी छोटी ट्रॉली में भरना शुरू किया। इसके बाद 60 सेकंड के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर वह कैमरे की नजर से बचकर बाहर निकल गया। फिर उसने सारे हीरे पानी के टैंक में डाल दिए और बार बार यही प्रक्रिया दोहराई। सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसने तिजोरी के सारे हीरे सीवर में पहुंचा दिए। लेकिन उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, वह एक बेईमान बीमा कंपनी से बदला लेना चाहता था। असल में कुछ समय पहले उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। उसने बीमा कंपनी से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने जानबूझकर देरी की, जिसकी वजह से उसकी पत्नी अपनी पत्नी का इलाज कराने का सही समय खो बैठा और आखिरकार उसकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। जिस बीमा कंपनी ने मदद नहीं की थी, वही इस हीरा कंपनी की सबसे बड़ी बीमा साझेदार थी। इसलिए दादा ने यह सब उसी से बदला लेने के लिए किया था। इसी दौरान कंपनी के अन्य शेयर धारकों को भी पता चल गया कि बीमा कंपनी मुआवजा देने से बचने के लिए हीरों की चोरी की खबर मीडिया में लीक कर चुकी है। कंपनी को बचाने के लिए मजबूर होकर उन्हें 1 अरब पाउंड 100 मिलियन पाउंड की फिरौती देनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि बीमा कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई और अंत में उसका मालिक निराश होकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर बैठा।